तरह से राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश अपना सीट छोड़ के भागना पड़ा, उसी तरह से ममता बनर्जी को भी भागना पड़ा। आखिर भागने से उनको कुछ मिला नहीं और जाके चुनाव हारी भी। यह एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्म की बात होती है। एक विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो लगातार नेता हुआ करते थे, उनके खानदानी सीट था, वहां से छोड़ के ये नेता भाग रहे हैं। समझ लीजिए कि यह कितना काम किए हैं। सोचने वाली बात है कि इन नेताओं को अपनी सीट से भागना पड़ता है छोड़ के। यह लोग एक सीट पे इस लायक काम नहीं किए हैं कि अपने सीट पे गट्स लेके कह सकें कि हम यहां से लड़ेंगे। जी जी जी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस, ममता बनर्जी, उनका लालू यादव का बेटा हो या मुलायम सिंह का बेटा हो, ये लोग सीटें बदल बदल के लड़ते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि एक सीट पे कदम जमा के अंगद के तरह से कहें कि नहीं, मैं यहाँ की जनता के लिए इतना काम किया हूं। नेता कहते हैं मोदी जी को बनारस से लड़े, पहली बार तो 2 जगह से लड़े, बड़ौदा से और बनारस से। दूसरी बार चुनाव लड़े तो बड़ौदा से नहीं लड़े। अपने पे विश्वास था कि मुझको, मैं बनारस से जीतूंगा, और दूसरी बार ताल ठोक के लड़े और पहले बार से ज्यादा वोट पाके और बनारस से विजयी हुए। ये होता है अपने कर्म पे विश्वास। जी। आपने जो काम किया है उस पे आपका जो अटूट विश्वास है, जनता से जो लगाव है, जनता से जो स्नेह है, वो ये दर्शाता है। ममता बनर्जी नंदीग्राम गई, नंदीग्राम से हारी, ठीक है, आपने बना लिया, लेकिन वो आपने बनाया वो डर है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जनता के दिल में घुस के और इतना विकास किया है वो वोट दे दिया, नहीं। आपने जो दहशत पैदा किया है, यह एक तरह से आतंकवाद का एक नया रूप है। मैं कहूंगा कि पता नहीं हमारे वहां कानून में व्यवस्था है कि नहीं है। अगर व्यवस्था हो तो मैं यह कहूंगा कि ममता बनर्जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के और उनको जेल भेज देना चाहिए, जिस हिसाब से। इसलिए कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपनी स्वेच्छा से वोट दे, अपनी मर्जी से वो अपना नेता चुने। लेकिन बंगाल में जो वोटिंग हुआ है वो डर से वोटिंग हुआ है। कोई अपने मर्जी से वोट नहीं दे। जो जहां 70% लोग चुप हों, कुछ बोल ना पाते हों, कैसा लोकतंत्र, कैसी बात, कैसी व्यवस्था, ये इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। आप लोग गए हैं वहां, पत्रकार लोग देख रहे थे कि वहां 70% लोग बोल नहीं पाते थे, उनके मुंह पे ताले पड़े हुए थे। कैसा लोकतंत्र भाई? बिल्कुल सही है। और वो देखा गया है, जब चुनाव हो गया है उसके बाद से लोग भाग के आसाम चले गए हैं। राज्यपाल का पैर पकड़ के महिलाएं रो रही हैं, बच्चों को पेड़ों पर टांग दिया गया है, लड़कियों को सामने उठा के ले जाके और उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री जो शपथ लेती है संविधान के नीचे खड़ा होकर कि हम सबकी सुरक्षा देंगे और सबका विकास करेंगे और सबको समान अधिकार देंगे और संविधान के हिसाब से जो संविधान कहता है सबको अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। तो जितने लोग मारे पीटे गए हैं, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, किसी के घर ममता बनर्जी गई है? कहां गया आपका वो शपथ? कहां गया लॉ एंड ऑर्डर? कहां गया कानून व्यवस्था? लोग घरों पे चढ़ के लोगों का घर तोड़ रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां आतंक मचाए हुए हैं, 5-5 मील के बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं। और ममता बनर्जी देखिए, तो बोलती सर सब कंट्रोल में है, ये सब भाजपा वालों की चाल है। वो वीडियो फर्जी आ रहे हैं। पीआईएल पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, आके जवाब देंगी। और जवाब दिया है बहुत अच्छा, वहां का हाई कोर्ट मुंह पे तमाचा मारा है और काली पोत दिया है ममता बनर्जी के मुंह पे। भाई, हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ममता बनर्जी की तरफ से जाके खड़ा हुए थे। उन्होंने कहा कि जो उस मामले में जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, जो 2014 में नारदा चिटफंड घोटाला हुआ, उसमें इनके 4 विधायक और 2 मंत्री, ये लोग इस समय सीबीआई के अरेस्ट में हैं। सर पश्चिम बंगाल जो है
वो भारत का ही हिस्सा है ना। लगता तो नहीं है भाई। लगता तो नहीं है देखने से, क्योंकि जिस तरीके की ममता बनर्जी की जो हरकतें होती हैं उसे देखने का अलग ऐसे लगता है कि मान लीजिए ये किसी कोई अलग ही देश है, उसको वहां हाँ अलग ही नियम कायदे कानून चलते हैं। सही बात है, हमको भी ऐसा ही लगता है, इसलिए कि आने वाले दिनों में सेकंड कश्मीर ना बन जाए। बंगाल इस तरह के कंडीशन को पैदा किया जा रहा है, वहां बार बार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाके बसाया जा रहा है, और वहां के हिंदू भी चूतिया टाइप हैं। उनके उनके जमीर के अंदर, हाँ मैं यही कहूंगा कि उनके अंदर थोड़ा जमीर होता तो जगता। जमीर नहीं जगा है। इतना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है वहां उनके लिए, लेकिन आपने क्या किया? जहां 70% बहुसंख्यक हैं, वह लोग और ममता बनर्जी जैसे नेता को, जो अपने मंत्रियों के लिए तो जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के उन उन पीड़ित जो जनता है, जो दूसरे प्रदेशों में जाके शरण ली हुई है, उसके लिए 1 मिनट का टाइम ममता बनर्जी के पास नहीं है। और आप अपने मंत्रियों का, अब वो मंत्री कौन है भैया? बड़े कठिन मेहनत करके गरीब आदमी 2-2 रुपया इकट्ठा करके और तब कुछ धन बनाता है अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों की दवाई के लिए, अपने बहन के शादी के लिए, एक छोटा सा घर के लिए। यह सपना सजो करके 2-2 रुपया इकट्ठा करता है, और वह पैसा इकट्ठा करके और नारदा घोटाले में यह ममता बनर्जी का भतीजा और इसके मंत्री और इसके विधायक गरीब लोगों से। सीबीआई सर जांच करने के लिए जब जाती है तो ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाद धरने पे बैठ जाती है, कार्रवाई नहीं करने देती है। वही मैं बता रहा हूं कि वो इसके मंत्री और विधायक उन गरीबों का पैसा, अरे भाई उसमें गरीब लोग, जब वो पैसा लूट लिया गया इनके मंत्रियों के द्वारा, इनके विधायकों के द्वारा, ममता बनर्जी के भतीजे के द्वारा, तो लोग आत्महत्या कर लिए। लोग सपना अपने परिवार को सजाने के लिए, पढ़ाई दवाई और अपना घर बनाने के लिए सपना देख के पैसा इकट्ठा किए थे, और यह लोग चकमा देके कि 2 साल में दूना करेंगे, 1.5 साल में दूना करेंगे, और मंगा लिए इनके मंत्री लोग, और उस पैसे को गबन कर गए, और उन गरीब गरीब लोग आत्महत्या कर लिए, हजारों लोग मर गए। उनके लिए कोई दर्द नहीं है। और वो भी सुनिए, उन मंत्रियों की गिरफ्तारी कोई मोदी जी के सरकार के तरफ से नहीं हुआ है, कोई भाजपा ने नहीं कराया है। हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल ने आदेश दिया है कि 2014 से इन गरीबों के पैसे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चुनाव के बाद तत्काल इनकी गिरफ्तारी करके इनसे पूछा जाए। कोर्ट के आदेश पे उनकी गिरफ्तारी हुई है जी। और मुख्यमंत्री यही तो बात है, कोर्ट के आदेश का अनदेखा करके और मुख्यमंत्री जाके 6 घंटा धरने पे बैठती हैं, और इनका वकील जाके कहता है कि ममता बनर्जी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रही थी। वहां जूते चल रहे हैं, वहां चप्पल चल रहे हैं, वहां पत्थर चल रहा है, वहां सब कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमारे सीआरपी के सैनिक भाग रहे हैं, हमारे तमाम जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको चोटें लग रही हैं, वहां ममता बनर्जी आके धरना दी हुई हैं, सारे वीडियोज बन रहे हैं। इस पेंडेमिक में धारा 44 लागू है, 4 आदमी से ज्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ममता बनर्जी हजारों लोगों को ले जाके खड़ी हो जाती हैं। एक बात बताइए, कहीं उसमें एक भी अगर कोविड का कोई व्यक्ति हो, वह तो हजारों आदमी को दे देगा, और हजारों आदमी को जब कोविड होगा तो उसमें 2-4 लोग मरेंगे, तो उन 2-4 लोगों के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सरकार हो गया, ये ठेकेदार हाँ, तो केंद्र सरकार पे फूटेगा। गजब हाल है। कैसे केंद्र सरकार पे ममता बनर्जी अपनी भीड़ इकट्ठा करती हैं और लेके जाती हैं, और वहां 6 घंटा बैठती हैं, वहां जूता चप्पल चलवाती हैं, पत्थर चलवाती हैं, सब कुछ करवाती हैं, तो यह दोस्त ममता बनर्जी। इसे ही तो बात है, इसके खिलाफ 356 लगा के ममता बनर्जी इस देश के संविधान कानून व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है उसको। जी जी। कानून न खाता न बही, और जो ममता कहे वही सही। सही कोई बात है। कानून, हाँ कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं है। सिर्फ ममता ने जो कह दिया वही कानून है, वही व्यवस्था है। जिसको मर्जी हो मारो, जिसका मर्जी हो घर लूट लो,
जिसका मर्जी हो सूली पे चढ़ा दो, जिसका मर्जी हो बहन बेटियों को उठा लाओ। ये वही औरंगजेब, बाबर और अकबर की जो व्यवस्था थी, जजिया कर वाला, ये हमको लगता ही नहीं है कि ये पता नहीं, ये कहती है कि मैं दुर्गा पाठ करती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, और दुर्गा चालीसा में तो लिखा हुआ है कुपुत्रो जाए तक क्वचिदेव कुमाता न भवती, पुत्र चाहे जितना भी कुपुत्र हो जाए, माता कभी कुमाता न होती। क्या पढ़ी हो तुम? तुमको पश्चिम बंगाल के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी चाहिए। तुम्हारे सामने सारे वीडियो, पूरा देश। एक बात बताइए, कितने शर्म की बात है कि जहां 70% जिस देश में हिंदू रहते हैं, 75%, उस देश में हिंदू बचाने के नाम पे अमेरिका में, ब्रिटेन में, नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन हो रहे हैं, सब हिंदू। जी जी जी, ये हमारे और पूरे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। और यह एक हिंदू महिला के मुख्यमंत्री होने के राज में हो रहा है। अमेरिका में आंदोलन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन हुआ है। यह मुंह दिखाने लायक बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जोगी जी और मोदी जी को और अमित शाह जी को 356 लगा के ममता बनर्जी की गिरफ्तारी करा के वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, कम से कम साल भर, साल से 1.5 साल, और तब फिर चुनाव कराइए। फिर देखिए बंगाल का कमाल। लोग जो दहशत में हैं, दरअसल यह 356 लगेगा और राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन के तहत जब चुनाव होगा तो लोग फ्री होके वोट देंगे। और जब 1 साल राष्ट्रपति शासन के अंदर रह के निडर होके जीवन जिएंगे, तब उनको भारतीय लोकतंत्र का एहसास होगा। जी, उनको एहसास ही नहीं है। वह एक तरह से समझ लीजिए कि जेल में जिस तरह से पिंजरे में आदमी रहता है, पश्चिम बंगाल के लोग पिंजरे में हैं, भय में हैं, डर में हैं। उनके साथ कब क्या हो जाए। वहां के राज्यपाल ने कहा था कि यहाँ के लोग धर्म परिवर्तन तक करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का कंडीशन ममता बनर्जी ने बना दिया है। ये शर्म की बात है। तो जहां इस तरह की बात हो, वहां तो 356 लाजमी है। ठीक है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल मिट जाए, उसके बाद से यह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए आपकी टीम गई थी वहां, भारत की गृह मंत्रालय की टीम गई है बंगाल में, उसकी रिपोर्ट ले लीजिए, वहां के राज्यपाल का रिपोर्ट ले लीजिए, यह जितने वीडियोज फुटेज हैं उसको ले लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल है। यह सारे रिपोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए। हो सके तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से वहां के हाई कोर्ट ने आदेश किया है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर दे, फिर बल्ले बल्ले है, मजा है। आराम से 356 लगाइए और 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाइए। ममता बनर्जी को ही कह दीजिए कि आप 5 साल रहिएगा, पहले 1 साल राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, पहले हम वहां के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते हैं, तब फिर आप बाद में आप मुख्यमंत्री बने।